समाधि तंत्र जिसमें अथे गाथा नमन 37 अथे पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। हो संस्कार अज्ञान में निश्चय हो मन भ्रांत, ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांत। यानी ज्ञान है अगर, अज्ञान हो संस्कार अज्ञानमय, निश्चय हो मन भ्रांत, तो मन में भ्रांति आती है, असमाधि होती है। और ज्ञान संस्कृत मन करे स्वयं तत्व विश्रांत, वो अपने विश्राम पाता है। तो इस पर चर्चा चल रही थी। और ये निकाला था हमने कि शुद्ध आत्मा की बारंबार भावना से ज्ञान के संस्कार उत्पन्न होते हैं। शुद्ध आत्मा की बारंबार भावना से, बार बार उसको भावते रहेंगे तो ज्ञान के संस्कार उत्पन्न होते हैं। उनसे मन राग द्वेष रहित होकर समाधि में स्थिर होता है। अर्थात यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी और इसी में आगे आया था कि ये कलश नंबर 130 का, जिसका हम वाचन कर रहे थे, ये जहां हमने भेद विज्ञान की बात की थी कि भेद विज्ञान है क्या। तो उसका निचोड़ यहां आ रहा अभी। वेद विज्ञान में मूल बात दोनों को मात्र जानना या एक साथ जानना नहीं। क्या दो बातें कौन सी वेद विज्ञान में? आत्मा और शरीर। सिर्फ दोनों को जानना या दोनों एक हैं, ये दोनों ही गलत है। दोनों को जानना या एक साथ जानना नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न जानना है कि दोनों अलग अलग हैं। फिर कहा कि भिन्न भिन्न जानना भी नहीं, उससे क्या हमें फर्क पड़ेगा अलग अलग जान लिया तो। पर से भिन्न स्व को जानना है। जानना किसको है? पर से भिन्न। पहले दोनों को जानना जो है बताया, फिर कहते दोनों को जानना भी नहीं है, वही नहीं रुकना। पर से भिन्न स्व को जानना है। और पर को क्यों जानना है? कल हमने इस पर चर्चा की थी। पर को क्योंकि छोड़ उसका त्याग करना है, पर को जान के उसका त्याग करना। जानोगे तो छोड़ोगे ना। हाँ जब जी। उसका पता ही नहीं हुआ ये छोड़ना क्या है, ये पर कौन है, तो उसको कैसे छोड़ोगे? तो पर को छोड़ने के लिए जानना है। जानना भी जरूरी है कि ये कौन है, ये हमारा अपना है या पराया है। और स्व को पकड़ने के लिए, जो अपना है उसको पकड़ने के लिए। तो पर को मात्र जानना है और स्व को जानकर उसमें जमना रमना है। ये हमारा ध्येय है। स्व और पर को जानने का आशय उनके भेद प्रभेदों के विकल्प जाल में उलझने से नहीं है। हम उसकी डिटेल का वर्णन करते हैं, पर अल्टीमेट क्या है, भेद प्रभेद जानने के पीछे सिर्फ उद्देश्य हमारा क्या है कि स्व और पर को जानने में वो हमें विकल्प, जो अलग अलग भेद प्रभेद हैं, वो थोड़ी हेल्प करते हैं। किंतु जब समस्त भेद जिसमें समा गए हैं, ऐसे अभेद अखंड आत्मा को अखंड पने जानना है, जिसमें सारे वो भेद प्रभेद सारे अमर्ज हो जाते हैं, वो अभेद हो जाता है। ऐसे अभेद अखंड आत्मा को अखंड पने जानने से है। अखंड पने मतलब उसको कंटिन्यूअसली जानने से है। तो यहां पर हम कर रहे थे कल, दृष्टि की अपेक्षा त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव चैतन्य निज तत्व ही स्व है। दृष्टि यहां क्या है? सम्यक दृष्टि है। त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी, जो ज्ञान आनंद स्वभावी है, ध्रुव है, चैतन्य है और निज तत्व वही स्व है, वो मैं। और सब पुद्गल आदि अचेतन पदार्थ। अब अचेतन पदार्थ कौन से? पुद्गल आदि शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार, ये क्या है? पुद्गल आदि अचेतन पदार्थ। उनके गुण और उनकी पर्याय तो पर हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कौन से पर हैं? कि वो अचेतन पदार्थ और उनके गुण और उनकी पर्याय, वो भी मेरे से अलग है, पर है। भाई शरीर का गुण क्या है? मिलना बिछड़ना, तो ये गुण भी मेरा नहीं है, ये भी पर है। और उसकी पर्याय वो भी पर है। अब यहां पर विशेष आ रहा है कि ये तो पर पदार्थ की बात तो चलो हम मान लेते हैं, फिर साथ ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले, जो आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में नहीं,
आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप आश्रव बंध पुण्य पाप तत्व भी पर है। ये आश्रव तत्व क्या है, आश्रव बंध पुण्य पाप क्या है? ये संयोगी भाव है, पर के आश्रय से होने वाले विकारी हाँ, भाव। ये पर्याय है, पर्याय है। और पर्याय कैसी है? विकारी, विकारी भाव रूप पर्याय। ये भी पर है, तो यहां भी हमने संतोष कर लिया भी, ठीक है, तो विकारी भाव था। आगे एक और बात कह रहे हैं, यहां तक के संवर निर्जरा और मोक्ष रूप अविकारी पर्याय भी, वो तो विकारी नहीं है, संवर निर्जरा मोक्ष तो विकारी नहीं है, वो तो अविकारी है। वो पर्याय भी पर की ही कोटि में आती हैं। ये थोड़ी बात समझने वाली है। सम्यक दर्शन भी परी है। हाँ, यानी वो विकारी है या अविकारी, पर पर्याय तो पर ही है तो ये पर्याय ही है। पर्याय हमको तो त्रिकालिक रूप पे वो करना है अपना। हाँ, क्यों ये पर की कोटि में आती हैं? क्योंकि इन्हें जीव तत्व में शामिल मान लेने पर, अगर हम इनको जीव तत्व में मान लेते हैं तो फिर ये अलग अलग क्लासिफिकेशन तो बेकार है। तो इसमें मान लेने पर संवर आदि तत्व जुदे नहीं बनेंगे, फिर अलग उनकी कहानी कहने की जरूरत ही नहीं है। जब कुछ आता हो तो इसलिए ये भी पर्याय है। नौ तत्व जो है जीव तत्व को छोड़कर बाकी सब उसकी पर्याय हैं, वो भी मैं उनसे अलग हूं। तो आगे और देखिए, समस्त पर जीव द्रव्य, ये क्या है? पर जीव द्रव्य, जीव द्रव्य तो अनंत जो अनंत है। हमारे सिवा दूसरे जीव हैं सारे, वो हमारे लिए जो पर है। मेरे स्व आत्मा स्व द्रव्य के अतिरिक्त सारे पर द्रव्य, निगोद से लेकर सिद्धों तक सारे, जब यह तीर्थंकर परमात्मा खुद कह रहे मैं पर द्रव्य हूं तुम्हारे लिए, तो ये पर जीव द्रव्य। फिर अजीब द्रव्य जितने भी हैं, अजीब द्रव्य कौन से हैं? धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, ये सारे सारे अजीब हैं। और आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष रूप पर्याय तत्वों, ये जो क्या है, आश्रव बंध, आश्रम में दोनों आगे ना, पुण्य पाप, बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये पर्याय हैं। इन तत्वों से, इन सब से दृष्टि हटाकर, ये जितनी भी ऊपर बातें आ गई हैं, पर जीव, अजीब द्रव्य, फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सभी पर्याय हैं, ये पर्याय हैं। इन तत्वों से दृष्टि हटाकर इनसे भिन्न निज आत्म ध्रुव तत्व में दृष्टि, इनसे भिन्न, ये ऊपर वाली चीजें इनसे भिन्न करके निज आत्म ध्रुव तत्व में दृष्टि और ज्ञान को केंद्रित करना है। केंद्रित करना ही स्व पर भेद विज्ञान है। अब देखो भेद विज्ञान कितना सरल है, और यहां तो और भी गहरा कर दिया कि मात्र इतना नहीं जानना कि मैं आत्मा में शरीर नहीं हूं, ये भेद विज्ञान हो गया, नहीं हुआ। इन सब से हटकर जानने मात्र से नहीं, ऊपर आई थी ना बात कि सिर्फ जानना ही नहीं है, पर से हटना भी है। और पर से हटना भी नहीं है, स्व में जमना है, तब है वेद विज्ञान। यानी ये क्या कह रहे हैं कि इनसे भिन्न, उससे हट गए, निज आत्म ध्रुव तत्व में दृष्टि और ज्ञान को केंद्रित करना, अपने आप में ठहरना, अपने आप में स्थित होना, यही स्व पर वेद विज्ञान है। तो जब तक वहां अपने आप में ठहर नहीं जाता, तब तक वेद विज्ञान का रोल खत्म नहीं होता। यही तो कल कर रहे थे ना कि वेद विज्ञान कब से कब तक करना है? जब तक मुक्ति नहीं होती। जब हाँ तक जी। दो प्रकार से रहा, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही था, जब तक ये मुक्त नहीं होता तब तक वेद विज्ञान आवश्यक है। उसके बाद स्वतः छूट जाएगा, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। आगे देखिए, आत्मार्थी पर को भी जानते हैं, आत्मार्थी यानी ज्ञानी पर को भी जानते हैं, पर उससे कुछ पाने के लिए नहीं। ये पर को जानते हैं कि मैं उसको फलाने मिनिस्टर को जानता हूं, फलाने नेता को जानता हूं, प्रधान को जानता हूं, पर उसको जानने के लिए क्या कह रहे हैं, जानते हैं पर उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, और अपनाने के लिए भी नहीं। पर से भिन्न स्व की पहचान के लिए वे पर को जानते हैं। यहां यह पर से भिन्न स्व की पहचान के लिए वे पर को जानते हैं। अब देखिए, उनका पर को जानना भी स्व की खोज है।
ये क्या कह दिया कि पर को जानना भी स्व की खोज है। क्योंकि इसके उनके अंदर ज्ञान में तो पर और स्व सब उनके ज्ञान के रूप में ही झलक रहे हैं। तो स्व भी उनके जानना भी, ज्ञान में ही है, पर भी उनके ज्ञान में ही है। नहीं नहीं, पर को जानना भी स्व की खोज है, इसका क्या मतलब है? स्व को खोजते खोजते पर अपने आप आ गया। नहीं नहीं, पर को जानना भी स्व है, क्योंकि जब आप सूक्ष्म भेद विज्ञान को करते हो तो आपको समझ आता है कि मैंने कभी पर को जाना ही नहीं है, जिसको मैं जान रहा हूँ वो मैं ही हूँ। पर को जानना, पर को जानते जानते अपनी खोज हो जाएगी। पर को जानने के तभी तो अपना पता चलेगा। इसको कहते हैं इलिमिनेशन थ्योरी। चावलों में कंकड़ को निकालते निकालते। हाँ, इलिमिनेशन थ्योरी है कि ये भी दाल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसको हटाना, वो जानना है। अब दाल में कंकर है तो कंकर पर है ना, उसको जानना क्या है? उसको जानने का मतलब अपनी खोज कर रहे हैं हम जो कंकड़ को की खोज नहीं कर रहे, कंकड़ की जो है खोज के पीछे, मतलब कंकड़ को जानने का अर्थ है कि हम अपनी खोज कर रहे हैं ताकि मतलब हम शुद्ध पर हो को जाएं। हटाते हटाते स्व की अपने आप हो जाएगी खोज। पर को जानना ही सिर्फ यहाँ कहा है कि पर को जानने से अपने आप अपनी खोज होगी कि मैं आ गया, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, इसके जुड़े हुए जन परिजन मैं नहीं हूं, धन वैभव मैं नहीं हूं, मकान मालिक मैं नहीं हूं। ये सारे जो है ना हटाते गए तो अपनी खोज होगी नहीं होगी, ये मतलब है इसका। उनका पर को जानना भी स्व की खोज है। जान तो उसको रहे हो पर खोज अपनी हो रही है, क्योंकि उन्हें पर से भिन्न आत्मा को जानना है। इसके लिए नीचे एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, उसे समझ में आ जाएगा। पर से भिन्न आत्मा को जानना है, ये है पर को जानने के पीछे। पर को ना जानेंगे तो उसमें आत्मबुद्धि हो सकती है। अगर पर को नहीं जाना तो आप कहिए तो मेरा ही है, मैं ही हूं। इसलिए जिससे भिन्न जानना है उसे भी जानना होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जिस जिस पिंड नहीं जाना उधर राह की पूछना। कि जिस गांव में जाना ही नहीं है उसका रास्ता पूछने की क्या जरूरत है? मिथ्यात्व नहीं टूटेगा ना फिर। नहीं, ये कहावत है कि भी जब मैंने जाना ही नहीं है तो मुझे रास्ता पूछने की क्या जरूरत है? हाँ ये जी, तो हाँ जी, ये कहावत है है। यहाँ पे पकड़ने के लिए, अगर बाई चांस कहावत है। गलत राह पे पड़ गए तो कैसे पता चलेगा कि हाँ। गलत राह पे है। हाँ, ये बड़ी मतलब आम कहावत है कि जब मैं जिस जिस गांव जाना नहीं उसमें रास्ता क्यों पूछूं मैं? तो रास्ता भी जानना है ताकि मैं गलती से उस रास्ते में न चला जाऊं, उसको अपना न समझ लूं। हम्म। ठीक है, तो ये है। इसलिए अ, जिससे भिन्न जानना है उसे भी जानना होगा, पर उसे जानने के लिए ही आत्मा को जानने में भूल ना हो जावे। आत्मा को जानने में भूल ना हो जावे कि पर को अपना मान लिया, ऐसी भूल ना हो, इसलिए इसलिए जानना है कि ये तो मैं ही हूं, ऐसा नहीं। वहां पे अब वहां पर का ज्ञान होगा तो अपने आप पढ़ेंगे। अब देखिए यह दृष्टांत क्या दिया है। पर को जानना है, पर हे बुद्धि से जानना है। पर को जानना है पर हे, कि ये मेरा नहीं है, छोड़ने योग्य है। हे बुद्धि का मतलब छोड़ने का है, इस दृष्टि से जानना है। जैसे जिसकी मां खो गई है, अब बच्चा है, ऐसा बालक अपनी मां की खोज के प्रयत्न में अनेक महिलाओं को देखता है। भीड़ में, मेले में अक्सर खो जाते हैं बच्चे। तो ऐसा कोई बच्चा खो गया, मां को खोज रहा है वो, और सबको देख रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको देखता है, पर उन पर उसकी दृष्टि जमती नहीं। क्यों नहीं जम रही? जान तो सबको रहा है, पर उसमें उसकी अपनी मां नजर नहीं आती। ठीक है ना? तो उस पर दृष्टि जमती नहीं। ये जानते ही कि ये मेरी मां नहीं है, तत्काल उनसे उसकी दृष्टि हट जाती है। ये पॉइंट समझने वाला है। ये जानते ही कि ये मेरी मां नहीं है, तत्काल उनसे उसकी दृष्टि हट जाती है। तो जानना किस लिए हुआ? उससे हटने के लिए हुआ ना, इसलिए का दृष्टांत से ज्यादा समझ आ जाएगा। पर जब उसकी मां मिल जाए तो उसे देखकर उस पर से दृष्टि हटाता नहीं है। बोलो, जो हाँ जो जी। देख के मेरी मां नहीं है वहां से दृष्टि हटा लेता है, और हाँ। जैसे ही उसको देखता है कि ये मेरी मां है,
तो उसको देखकर उससे दृष्टि हटाता नहीं, उसे देखता ही हाँ, और उससे लिपट जाता है जम और जाता है, रम उसमें जाता है। समा जाना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। अब यहां सोचो अपने बारे में, दृष्टांत कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है। बहुत अच्छा है जी। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा यद्यपि पर को जानता है, तथापि उसकी दृष्टि पर में जमती नहीं, रमती नहीं। यानी पर को जानने में उससे दृष्टि हटाने की बात है ताकि अपने में आ जाए। यद्यपि खोज की प्रक्रिया व खोज को भी व्यवहार से भेद विज्ञान कहा जाता है। खोज की प्रक्रिया या खोज, ये खोज की प्रक्रिया चल रही थी, अब एक देख रहा था, एक कितनी महिलाओं को देख रहा है, पर जब खोज होगी तो वो भी, इसको भेद विज्ञान कहते हैं कि हाँ ये वो पर थे, ये मेरी माँ है। तथापि जिसे एक बार। खोजना है, अब यहां पर शब्द बड़ा जबरदस्त है, जिसे खोजना है उसी में खो जाना है। जिसे खोजना, खो जाना। खो जाना है। क्या कर दिया? खोने के लिए खोजना है। जिसे खोजना है उसी में खो जाना ही वास्तविक भेद विज्ञान है। जी। बहुत सुंदर शब्द लिखा है। अर्थात निज अभेद में खो जाना, निज अभेद, मैं जो बस वन एंड ओनली वन, उसी में खो जाना, समा जाना, यही भेद विज्ञान है। अब जब अपने में खो गया, अब कौन सा विकल्प रह जाएगा कि ये मैं हूं ये पर है? तो उस समय भेद विज्ञान अपने आप छूट जाएगा। ये इस बात को समझाने के लिए करा जा रहा सारा है। फिर देखो, यद्यपि खोज की प्रक्रिया व खोज को भी व्यवहार से भेद विज्ञान कहा जाता है, तथापि जिसे खोजना है उसी में खो जाना ही वास्तविक भेद विज्ञान है। वो अपनी माँ की खोज कर रहा है, यहाँ अपनी खोज कर रहा है। अर्थात निज यानी अपने अभेद में खो जाना, समा जाना ही भेद विज्ञान है। महाराज जी, इस खो जाने को ही ध्यान लगना कहते हैं। हाँ, अपने में खो जाना वही तो है ध्यान। यहां जो भेद विज्ञान को हे कहा है, भेद विज्ञान को हे कहा, उसका आशय ये नहीं कि तुम्हें भेद विज्ञान को छोड़ने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ करना है। कुछ नहीं करना। जब वो तुमने भेद विज्ञान कर लिया और जिसको खोज रहे थे वो खोज लिया, उसी में खो जा रहे हो, तो भेद विज्ञान तो स्वतः छूट जाएगा। बुद्धिपूर्वक छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ अब मैं भेद विज्ञान नहीं करूंगा। वस्तुतः बात तो यह है कि उत्तर भूमिका पर आरोहण होने पर पूर्व भूमिका सहज ही छूट जाती है। जब एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों में, तो नीचे का स्टेप तो अपने आप ही छूटेगा, अपने आप छूट जाता है। है ना? वो है उत्तर भूमिका, मतलब ऊपर चढ़ते हुए आरोहण होने पर पूर्व भूमिका सहज ही छूट जाती है। जी, पहली क्लास से दूसरी क्लास में आ गए तो पहली क्लास ऑटोमेटिक छूट जाएगी, है ना? तो ये है उत्तर भूमिका पर आरोहण होने पर के पूर्व भूमिका सहज ही छूट जाती है। और नहीं छोड़े तो क्या होगा? तो फिर ऐसा ऊपर नहीं नहीं हो चढ़ सकता, पाएंगे। ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। मुझे अपनी घटना याद आ गई, बहुत पुरानी, समझ लो 75 76 साल पुरानी। मतलब 5 6 साल का था, 6 साल का हूंगा मैं। तो वो 5 साल के बाद स्कूल में डालते थे, तो वो कच्ची पक्की होती थी, कच्ची क्लास या पक्की क्लास। आजकल तो वो है ना, लोअर आजकल केजी अपर एलकेजी केजी, यूकेजी वो है। कच्ची पक्की होती थी। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे को 6 महीने के बाद ना मास्टर जी ने कहा कि तुम पक्की में उधर चले जाओ, उस क्लास में भेज दिया। और मैं जा नहीं रहा। क्यों? मेरा लगाव कच्ची में था, मैं छोड़ के कैसे जाऊं? अब वो मेरे को बच्चे घसीट के वहां लिए, मैं रोता रोता फिर वापस आ रहा हूँ। मैंने नहीं जाना उधर। तो ऐसे मूर्ख हो गए। मेरे साथ हुआ, मैं बता रहा हूँ। तो वो उसमें लगाव था कच्ची में, ये कच्ची पक्की का पता नहीं क्या होती है। बस वहां बैठे हैं, वहां मन लगा हुआ है। तो वो दूसरी क्लास, हम्म। एक ही हॉल था, उसके एक एक एंड पर कच्ची थी, एक दूसरे एंड पर पक्की थी। तो वहां से वहां वो ले जाते थे, मैं वापस उन भाग के आ जाता। कई बार टीचर भी पसंद आ जाते हैं। मार साहब टीचर हाँ, अच्छा होता है, वो अच्छे लगाव हो जाता, छोटे बच्चों को क्या होता लगाव है? हो जाता है, हाँ, लगाव हो हो जाता है जाता ना। वो दूसरे से डर लगता था कि भी क्या वो पता नहीं क्या करेगा। बचपन की बात है ये।
तो लेकिन ये जो है जब ऊपर चढ़ेगा तो नीचे का तो अपने आप छूटेगा। अब जब वहां से स्टेप करके वो पक्की में आ गए, फिर कुछ दिन में सेटल हो गए, तो कच्ची अपने आप छूट गई ना। तो यही है, उत्तर भूमिका पर आरोहण होने पर पूर्व भूमिका सहज ही छूट जाती है। इसी प्रकार निर्विकल्प अनुभूति होने पर विकल्पात्मक भेद विज्ञान सहज ही छूट जाता है। अब देखो कितना बढ़िया आ गया उत्तर। निर्विकल्प अनुभूति होने पर, वो अनुभूति होगी या स्व अनुभूति होगी, तो विकल्पात्मक जो विकल्प वाला भेद विज्ञान है वो सहज ही छूट जाता है, वो सहज छूट जाता है। हाँ, तो इस संदर्भ में कलश टीकाकार का निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। भावार्थ इस प्रकार है, निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य कि निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जिस काल सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। जिस काल यानी जिस समय सकल कर्म क्षय लक्षण, सकल कर्म क्षय, पूरे कर्म क्षय हो गए, ऐसा मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। वह भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है, केवल ज्ञान के समान जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है वो। केवल ज्ञान में तो विकल्प है ही नहीं, इसलिए सहज ही विनाशिक है। आशिक है। सहज, हाँ जी, वो सहज छूट जाएगा मतलब। जो बनारसी दास ने कहा था कि हे है, उसको जस्टिफाई किया कि हे कैसे है। हे का मतलब इसको बुद्धिपूर्वक छोड़ने की बात नहीं है, स्वतः छूटेगा। ध्यान रहे, जिन कलश टीकाकार ने वेद विज्ञान को विगत छंदों में विनाशी कहा और जिसके आधार पर बनारसी दास जी ने उसे हे कहा, वे ही कलश टीकाकार आगामी कलश में लिखते हैं कि वेद विज्ञान सर्वथा उपादेय है। अब देखो, सर्वथा उपादेय है। वेद विज्ञान की अकाट्य महिमा प्रदर्शित करने वाला कलश इस प्रकार है कि अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं वे भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। और जो जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, किसके अभाव में? वेद ज्ञान के अभाव से ही भटक रहे। आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। वेद विज्ञान का अभाव, सद्भाव नहीं, अभाव। वेद ज्ञान की महिमा इससे अधिक और क्या बताई जा सकती है कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, देखो महिमा, वे सब भेद विज्ञान से गए हैं। और जो जीव कर्मों से बंधे हैं, संसार में अनादि से अनंत दुख उठा रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही उठा रहे हैं। है ना, दोनों बातें आई। अब यहां पर इस कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में कबीर पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार किया है। वेद ज्ञान संबर जिन पायो, सो चेतन शिव रूप कहायो। वेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंदे घट माही। वेद ज्ञान संबर जिन पायो, जिन्होंने भेद ज्ञान संबर को पा लिया, सो चेतन शिव रूप कहायो, वो शिव रूप सिद्ध हो गए। वेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंदे घट माही। और जिनके वेद ज्ञान नहीं है, वो जो है, ते जड़ जीव बंदे घट माही, वो जड़ चेतन आपस में बंधे हुए हैं। तो जिन जीवों ने भेद विज्ञान रूप संबर प्राप्त किया है, वे जीव मोक्ष स्वरूप ही कहे जाते हैं। देखो ना, चेतन शिव रूप, शिव मतलब मोक्ष या सिद्ध, तो यहां वे जीव मोक्ष स्वरूप ही कहे जाते हैं। और जिनके हृदय में भेद ज्ञान नहीं है, जिनके घट नहीं, मतलब भेद ज्ञान जिनके अंदर नहीं है, वे जड़ अज्ञानी, जड़ जीव बंधे घट माही। वे अज्ञानी जीव घट मतलब शरीर में बंधे हैं, संसार में भटक रहे।
यहाँ घट के दो दो बार घट आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हाँ जी महाराज जी, ये वाला घट का मतलब एक वो का वाले तो गाने में भी सूट करता है जो हम ढूंढ रहे थे, तब घट का हाँ, मतलब घट घट के अंतर्यामी, शरीर घट में शरीर, हाँ दिल में घट नहीं, का हृदय मतलब हृदय, शरीर यहाँ पे शरीर हृदय हृदय। होकर आया। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है ना। ये हृदय है, यहाँ घट का मतलब हृदय में, और यहाँ और घट यहाँ का मतलब शरीर है। शरीर में। घट घट के वासी। हाँ जी, घट घट के। तो ये संसार में भटक रहे हैं, वेद विज्ञान की महिमा। इस छंद में तो बनारसी दास ने कारण में कार्य को उपचार करके भेद ज्ञान संवर और मोक्ष को पर्यायवाची ही बता दिया है। अभेद एक ही बता दिया, मतलब एक ही है, ये भेद विज्ञानी सब कुछ है। और आगे ये आ गया है, इसके बाद नाटक समय सारे बनारसी दास जी ने वेद विज्ञान की महिमा बताने वाले दो छंद और भी लिखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। कल इस पर कुछ रिमार्क्स आए थे ना नेहा की तरफ से। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल दीन, दो भी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। साबुन की बात करी थी जी। वेद ज्ञान साबु भयो, साबु मतलब साबुन, वेद ज्ञान साबुन हो गया। समरस निर्मल नीर, जो समरस मतलब समता वाला या सम्यक दृष्टि कह लो, जल। वो नीर हाँ जी। पानी। धोबी अंतरात्मा, अंतरात्मा जो वो धोबी है, बहिरात्मा नहीं, अंतरात्मा। धोबे निज गुण चीर, अपने जो उसके अवगुण हैं, विकृत गुण है, वो मैले कपड़े, चीर का मतलब कपड़े है ना, उसको धोवे। देखो क्या आ रहा है, वेद ज्ञान सा भूभयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। मानो भेद विज्ञान तो साबुन हो गया, साबुन। और सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का समता भाव पानी हो गया, ये पानी में आ गया। और सम्यक दृष्टि अंतरात्मा धोबी हो गया, ये धोबी अंतरात्मा। और आत्मा के विकृत गुण मैले कपड़े हो गए, ये निज गुण चीर, ये अपने उसको धो रहा है। इस प्रकार अंतरात्मा रूपी धोबी, अंतरात्मा रूपी धोबी समता रूपी पानी में, धोबी कौन है, अंतरात्मा, और पानी आ गया समता रूपी पानी में, भेद ज्ञान रूप साबुन से अपने विकृत गुण रूप मैले कपड़ों को धो रहा है ना। कितनी सुंदर गाथा है। तात्पर्य यह है कि भेद विज्ञान ही वह उपाय है जिसके जरिए मैले कुचैले आत्मा को निर्मल किया जा सकता है, पवित्र किया जा सकता है। तो ये था। हाँ, आगामी छंद में बनारसी दास अनेक उदाहरण देकर ये बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान से कर्म रूपी शत्रुओं किस प्रकार पराजित करता है। यहां कुछ और उदाहरण दे दी। जैसे जैसे रज सोदी के दरब काटे, पावक कनक काड़ी दाहत उपल को। जैसे रज सोधा, रज सोधा क्या होता है, रज होता है रेत, मिट्टी। रतन जोत तो नहीं कहते गुरुदेव, जो ना ना, सब्जियों में भी रज डालते हैं वो? सोधा, अभी समझ आएंगे, आगे आ रहा है। पावक कनक काड, कनक मतलब सोना। ये ऐसा होता है कि जो सुनार होते हैं ना, शराब जो सुनने का काम करते हैं, शराबी का, उनके जो कमरे का या दुकान का जो कूड़ा होता है ना, वो भी बिकता है। उस कूड़े को जमादार ठेका करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। वो उस कूड़े को इकट्ठा करके उसमें से भी वो सोना चांदी निकाल लेते हैं। नहीं समझे कि भी जो वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हाँ घिसते हैं, जी। हाँ जी। चूरा बुरा नीचे गिरता होगा ना कूड़ा, तो वो कूड़ा साफ करने का भी ठेके होते हैं उनके, कि हमने भी मैं बहिर करूंगा। आत्मा से शुद्ध आत्मा निकाल लेनी है महाराज जी। हाँ, उसको जो है ना रज सोदा, वो जो मिट्टी से जो सोदने वाले हैं उसको कहा रज सोदा। जो ऐसे रज सोदा, रज सोद के दर्भ काटे, उसमें से वस्तु निकाल हम्म। लेते हैं। पावक कनक काड़ी दाहत उपल को, उसमें से शुद्ध सोना निकाल लेते हैं। ऐसे है, आजकल कोई चीज जो है ना वो जाती नहीं कहीं भी। हमने इधर देखा है खारी बौली में ना, उधर दिल्ली के अंदर अनाज मंडी एक है जैसे, उसमें बहुत गाड़ियां ट्रक भरे के भरे आते हैं। और वो जो बोरियां होती तो उसमें से कुछ ना कुछ दालें दाल वगैरह गिरती रहती है।
सड़क पर भी गिरती है, और जब बोरियां खाली होगी तो वो ट्रक में भी थोड़ी बची होती है, तो उनको भी लोग जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बीन के इकट्ठे करके, और वहीं पर सड़क के बीच में पटड़ी है एक, और उस पटड़ी पर उन्हें ढेर लगा के रखे होते हैं। वो बिकती है उनकी दालें, मिक्स मिली जुली होती है ना कई तरह की। उनसे निकाल लेते हैं, मतलब है तो कूड़ा ही एक तरह का, नीचे गिरा पड़ा ना, उसको इकट्ठा करके साफ करके बाहर रख के पटरी पे रख के वो बेचने के लिए बैठे, वो लोग खरीद लेते हैं, सस्ती दालें हैं, है तो दाल ही है ना, मिक्स दाल होगी। अलग अलग भी होती है। तो वही चीज है कि जो रज सोधा, रज सोध के दर्भ काटे, पावक कनक काढ़ी दाहत उपल को, मतलब वो अग्नि में जलाकर उसको सोना निकाल लेते हैं। पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, नीर करे उज्जवल नितार डारे मल को। पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, नीर करे उज्जवल नितारी डारे मल को। पंख का मतलब कीचड़, अच्छा। कीचड़ में जो डारिये कतक फल, कतक फल क्या होता है, हम्म। इसको निर्मली वो भी जो कहते हैं। फिटकरी होती है, फिटकरी। पर यहाँ तो वो कीचड़ में डाल रहे हैं ना, यहाँ कतक फल का हाँ। मतलब रीठा, रीठा होता है ना, रीठा नहीं समझते, अच्छा जी, रीठा। हाँ हाँ। रीठे से कपड़े धोते हैं। हाँ जी, उससे मैल जम जाती है, वो मैल निकल जाती है। रीठा जो है ना उसको उबाल के, उस रीठे हम्म। के उससे कपड़े धोते थे पहले भी, रीठे से। तो वो रीठा जो है ना उसको कतक वो मैल को निकाल देता है। तो पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, नीर करे उज्जवल नितार डारे मल को, वो मैल को नितार खत्म कर देता है, यानी वो पानी उज्जवल हो जाता है। किससे? कतक फल से। कतक फल यहाँ निर्मली कहेंगे या रीठा, रीठा समझते हाँ होगे। जी हाँ जी। दधी को मथैया मथी काटे, जैसे माखन को राजहंस, जैसे दूध पीवे त्याग जल को। दधी को मथैया मथी काटे, जैसे मख, दही को मथने, मथ कर, जो मथने वाला है, मथैया मतलब मथने वाला, रिड़कने वाला, मथी काटे, मथ के उसको मथ कर यानी कि वो रिड़क कर काटे, जैसे माखन को, उसमें से मक्खन निकाल लेता है। अब ये चीज शहरों में आजकल कहाँ है, वो रिड़कने वाली जो है ना, अब तुम मिक्सी से काम होता है सब कुछ, और वैसे भी इसका कोई काम ही नहीं। तो वो दही से ऐसे मक्खन निकाल लेते हैं। राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल को, जैसे राजहंस दूध को पी के और उसमें जल को वो छोड़ देता है, यानी दोनों को हाँ, अलग कर देता है। ये सारी उदाहरण बदल दे देंगे पानी का। कि रज सोधा कैसे करता है, और कतक फल क्या करता है, और ये मथैया क्या करता है, मथने वाला। और ऐसे ही राजहंस का भी आ गया। अब तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकत साधी, बेदे निज संपत्ति उचेदे पर दल को। इसी प्रकार से ज्ञानवंत जो ज्ञानी है, वेद विज्ञान की शक्ति से, वेद ज्ञान की शक्ति साध, वेद निज संपत्ति उच्छेदे पर दल को, फिर वो अपनी संपत्ति, निज संपत्ति को तो प्राप्त कर लेते हैं और पर को निकाल देते हैं। ये है, अब इसका अर्थ समझ ले। जिस प्रकार धूल को शोधने वाले लोग, धूल कह रहे हो ये मिट्टी कह लो, धूल को शोधकर उसमें से सोना चांदी निकाल लेते हैं। समझ में आ गई बात? जिस प्रकार अग्नि मैल को जलाकर शुद्ध सोने को निकाल लेती है, दोनों चीजें आ गई ऊपर। और जिस प्रकार कीचड़ में कतक फल के डालने पर वह कतक फल मैल को दूर करके पानी को निर्मल कर देता है। अब समझ आ गई कतक फल की, एक तरह का पौधा है ये भी, रीठे का। हाँ जी, रीठे के, पहले यूज करते थे गर्म कपड़े धोने के लिए कतक फल। हाँ वही वही रीठा ही कहते थे इसको। हाँ अब तो जी। रीठा, रीठा बोलते, रीठे, रीठे से जो गर्म कपड़ों को रीठे से धोते थे। सिर धोने के लिए भी यूज करते थे गुरुदेव, बालों को धोने को भी। अब समझ गए, वही वही चीज है ये। जिस प्रकार कीचड़ में कतक फल के डालने पर कतक फल मैल को दूर करके पानी को निर्मल कर देता है, जिस प्रकार दही को मथने वाला दही को मथकर मक्खन निकाल लेता है, और जिस प्रकार राजहंस पानी को छोड़कर दूध को पी लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भेद ज्ञान की शक्ति साध कर अपनी आत्मा रूप संपत्ति का वेदन करते हैं। है ना, वेदे निज संपत्ति, अपनी संपत्ति का तो वेदन करते हैं और अनुभव करते हैं, और पर दल का उच्छेद कर देते हैं।
छिलके को हटा दिया। तो उक्त छंद में अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताने का सफल प्रयास किया गया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के बल से पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा का अनुभव किस किस प्रकार करते हैं। यहां सराफे सोना चांदी का व्यापार होता है, अभी उसको क्लियर कर रहे हैं। सोने चांदी के गहने बनते, वहां की धूल मिट्टी में भी सोने चांदी कुछ कण मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ लोग उस धूल मिट्टी को धो धोकर सोने चांदी के कणों को निकाल लेते हैं, और जो लोग ये काम करते हैं उनको धूल धोया कहते हैं या रज सोदा कहते हैं, ठीक है। यहां पहले उदाहरण में उसी रज सोदा का उदाहरण दिया गया है, शेष उदाहरणों का स्वरूप तो स्पष्ट ही है। तो संबर अधिकार की समाप्ति यहां होगी। चलो ये तो हम अपने उसी विषय पर चलते हैं। हाँ, ये भी है, उसी से संबंधित है। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। यही तो हमारा चल रहा था समाधि तंत्र में, कि ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना। तो ये भी गाथा ठीक है। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, स्व पर को जानने से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। किसका नाश हो गया? राग का। राग नाश से कर्म नाश, राग नाश से किसका नाश हुआ? कर्म का नाश। और कर्म नाश से क्या हो गया? कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो गया। कर्म का नाश हो गया तो ज्ञान, ज्ञान में स्थिर हो गया और शाश्वत हो गया। तो ये है भेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, अभ्यास शब्द आया भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से। इसलिए ये मूल गाथा वही चल रही थी कि कब तक हमें भेद विज्ञान नहीं छोड़ना। उसके अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग समूह प्रलय हुआ। राग समूह का मतलब राग देश सारा उनका प्रलय मतलब हो गया। खत्म हो गया। राग समूह के विलय करने से कर्मों का संवर हुआ। जब राग नहीं है तो कर्मों का संवर हो गया, और कर्मों का संवर होने से ज्ञान में ही निश्चल हुआ, ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। संवर होने से ज्ञान में ही ज्ञान में निश्चल हो गया ना, ज्ञान में ही निश्चल हुआ, ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान ज्ञान में आ गया। और निर्मल प्रकाश और शाश्वत उद्योत वाला वह एक अम्लान ज्ञान परम संतोष को धारण करता है। आनंद, आनंद है ना। इस कलश में यह बताया गया है कि भेद विज्ञान के बल से संवर पूर्वक परम संतोष को धारण करने वाला निर्मल शाश्वत ज्ञान प्रकट होता है। प्रगट भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने, पर परिणति परित्याग शुद्ध अनुभव ठिति ठाने, करी अनुभव अभ्यास संवर पर गासे, आश्रय द्वार निरोध कर्म गण तिमर विनाशे, छह करी पोछा लगा लिया। भाव संभाव जी पोछा लग निर्विकल्प निज पद गहे, निर्मल विशुद्धि शाश्वत स्तर परम अतीन्द्रिय सुख ले। तो यहीं पर हम इसको अपने उसी समाधि तंत्र पर आ जाते हैं। ये गाथा नंबर 37 ये चल रही थी, ये उसी के रेफरेंस में हमने ये सारा किया। काफी क्लियर हो गया होगा कि ये भेद विज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां था भेद विज्ञान अवच्छिन्न धारा के, अर्थात जिसमें विच्छेद ना पड़े, ऐसे अखंड प्रभास रूप से वहां तक भाना कि जहां तक ज्ञान पर भावों से छूट कर ज्ञान में इस रूप में स्थिर ना जाए। इसका ये अर्थ को एक्सप्लेन करने का सारा हमने वो किया था कि कब तक भाना, वहां तक भाना जहां तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में ही ठहर ना जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए। तो यहां ज्ञान का ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से जानना। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर, मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो, फिर से मिथ्यात्व में ना जाए, फिर यानी सम्यक ज्ञान हो गया और फिर से मिथ्यात्व में ना आवे, तब ज्ञान ज्ञान में ठहरा कहलाता है। एक तो ये हुआ जिसको हम कहते हैं शायिक सम्यक दर्शन। और दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप स्थिर हो जाए,
और फिर अन्य विकार रूप ना परिणमे, ये हो गया केवल ज्ञान का। तब वह ज्ञान में ठहर गया कहलाता है। जहां तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में ना ठहर जाए, वहां तक भेद विज्ञान की भावना करना। अब मेरे ख्याल काफी क्लियर हो गया कि हमने 100 गाथा 130 की जगह 29, 30, 31 तीनों गाथा कर ली हम। इस श्लोक में स्वतः शब्द ये अर्थ सूचित करता है कि जीव स्वयं अपने सम्यक पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में स्थिर होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। ये भी क्लियर है। स्वतः मतलब शब्द ये कर रहा है कि जीव स्वयं अपने सम्यक पुरुषार्थ से, किसी दूसरे के पुरुषार्थ से नहीं। पुरुषार्थ की महिमा बताई, पर अपने पुरुषार्थ की। इस पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में स्थिर होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। नहीं तो भगवान फिर अपने सारे चेले जितने थे, उनके संत थे 50,000 कितने थे, सबको मोक्ष मिल जाता। पुरुषार्थ सबका अपना अपना है ना। तो मन के विक्षेप का और अविक्षेप का फल बतलाकर कहते हैं विक्षेप और अविक्षेप। विक्षेप चंचलता और अविक्षेप स्थिरता। अब इसकी गाथा नंबर 38 आ रही है। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः, नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसः। चंचल मन गिनता सदा मान और अपमान, निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान। समझ आई? चंचल मन गिनता सदा मान अपमान। जो चंचल मन है वो क्या गिनती करता रहता है, मेरा मान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ। वो इसका हिसाब लगा रहा है कि किसने मेरा मान के किसने मेरा अपमान किया। चंचल मन गिनता सदा, वो ये गिन रहा है कि मेरे मान करने वाले कितने और अपमान करने वाले कितने हैं, उनको गिन रहा है। निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान। और जो निश्चल मन है वो तिरस्कार पर ध्यान नहीं देता। कौन क्या कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, हाथी चलता रहता है। आगे है अनव्यार्थ यस्य चित्तसा, जिसके चित्त का विक्षेप, विक्षेप का मतलब राग आदि रूप परिणमन होता है, तस उसी के अपमान आदि यानी अपमान आदि होते हैं। और जिसके चित्त का यानी क्षेप ना यानी राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता, उसके अपमान दे यानी अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। फिर पढ़ रहा हूं, जिसके चित्त का राग आदि रूप परिणमन होता है, जिसके चित्त का यानी आत्मा का राग आदि रूप परिणमन होता है, उसी के अपमान आदि होते हैं। किसके अपमान आदि होते हैं? जिसके चित्त में राग आदि का परिणमन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अपमान आदि का मतलब मान अपमान दोनों आ गए। हाँ जी। आदि शब्द आ गया ना, अपमान आदि। और फिर जिसके चित्त का राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं होता, जिसमें राग द्वेष नहीं होता, उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। क्लियर बात? ये गाथा का आ गया। हाँ जी। चंचल मन गिनता सदा मान और अपमान, निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान। टीका है, जिसका मन विक्षेप पाता है, विक्षेप का सीधा अर्थ है राग, राग द्वेष करना विक्षेप है। अर्थात राग आदि रूप परिणमता है, उसको अपमान आदि अर्थात अपमान, अपने महत्व का खंडन, अवज्ञा, मद, ईर्षा, मात्सर्य आदि होते हैं। ये अपमान मान अपमान को और क्लियर कर दिया कि जिसके राग देश आदि राग आदि रूप परिणमन हो रहा है, उसको अपमान आदि अर्थात अपमान में अपने महत्व का खंडन, जिसमें उसकी अपनी यानी इंपॉर्टेंस यार हो गया। घटती हो, अवज्ञा अपनी आज्ञा का पालन कोई नहीं कर रहा हो तब भी उसको होता है। मद, ईर्षा, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ये जो क्या कहते हैं ईर्षा ही होती है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब ईर्षा ही होता है, हाँ जी, ईर्ष्या ही है। आदि होते हैं। परंतु जिसके मन में विक्षेप नहीं होता, उसको अपमान आदि नहीं होते। तो उसको कोई अच्छा कहे तो फर्क नहीं पड़ता, बुरा कहे हाँ, तो उसको फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता, नहीं पड़ेगा। क्योंकि मन में विक्षेप नहीं है, राग आदि नहीं है। ना राग न द्वेष है तो अपमान क्या होगा फिर? और देखिए भावार्थ, जिसका मन राग द्वेष आदि विकारों से विक्षिप्त होता है। आज मेरे का चंद्रकला जी नहीं है क्या?
हाँ जी, मैं भी यही देख रही थी कि आज उनकी आवाज नहीं आ रही है। आए नहीं हो। मात्सर्य का एनवे आ रहा है, एनवे करना किसी को। हैं? ईर्ष्या थोड़ा जेलेसी वाला हो जाता है, नेगेटिव ट्रेड एनवे करना है मात्सर्य का मतलब। वैसे मात्सर्य तो है। दुश्मनी एनवे टाइप, करना दुश्मनी। मतलब जैसे कोई हमसे अच्छा कर रहा है तो उसको जेलेसी नहीं, उसको एज एन इंकरेजमेंट की तरह कि मैंने ऐसा बनना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव जेलेसी, जेलेसी पॉजिटिव पॉजिटिव आइडियलिज्म करना, एनवे करना। हो सकता है किसी संदर्भ में। वैसे तो मात्सर्य का ये जो आता है ईर्ष्या ना, ही होता है वैसे। ईर्ष्या ही होता जेलेसी ही है, है। जेलेसी ही है। जैसे मान लो किसी के गाड़ी आई बढ़िया, और देखे ईर्ष्या होती है, मेरी तो इससे बढ़िया आनी चाहिए थी, हाँ। इससे बढ़िया कैसे यहाँ आ हाँ तो जी, गई। हाँ जी। नेगेटिव ही आएगा ना, यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ तो ना। ईर्ष्या नेगेटिव ही आएगी। हाँ जी। इम्पेशंस, इसमें लिखा इम्पेशंस ऑफ अनदर्स एक्सीलेंस। किसी तो ने वो अच्छा एक ही किया बात तो हाँ, उसको तो वही वही होगी हो देखने ना, गया अपने में ना, भाई उसकी रहता है, कोठी, सेल्फिशनेस कंपटीशन की है, भावना हो गई। वर, वर, सेल्फिशनेस। भाई उसकी जो है ना, ये जो कमीज इतनी वाइट कैसे है, इतनी चमकदार क्यों है, मेरी क्यों नहीं है। हाँ, वो उसकी गाड़ी इतनी एक ही बड़ी आ बात है। गई वो, और मेरी गाड़ी तो हम्म। इतनी नहीं है। ये क्या, वो उसकी एक्सीलेंसी देखकर तो ईर्ष्या आ रही है, ठीक तो है। सही वही है। तो। वे वही उसकी है, कोठी जलन तो बहुत है। बढ़िया है, इतनी कोठी, बड़ी कोठी हम्म। बनती है, मेरी तो छोटी है। तो देखकर आती हाँ। है, ये तो है मात्सर्य, और क्या है। बिल्कुल। और ऐसा मात्सर्य करने वाला मनुष्य, मनुष्य आयु नहीं बनती उसकी, क्योंकि मनुष्य हाँ आयु जी। 4 कारणों में ये है। मनुष्य के 4 कारणों में से ये भी तो है, मत ये भी है, मात्सर्य रहित। मात्सर्य नहीं हो, हाँ जी, मात्सर्य रहित, ईर्ष्या रहित। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो है उसका। तो इस त्रियंच में, फिर त्रियंच में जाता है ना। ना ना त्रियंच ना, के। हाँ। ग्रंथ के नहीं, मनुष्य के भी आता है। मनुष्य में होता है ईर्ष्या भाव नहीं करता, दया करता है, हम्म। अनुकंपा और सरल। जो अनुकंपा। ईर्ष्या करता है वो भद्रादिक। कहाँ जाता है? वो त्रियंच का है ना, त्रियंच योनि मिलती है उसको। भद्रिका। नहीं नहीं, वो त्रिंच के लिए तो आता है क्या नाम, माया, माया। कपट, माया। कम तोल हाँ। कम माप, वो आता है उसमें। और हम्म। ईर्ष्या इसमें आता है, यही है। हाँ जी, हाँ जी, यही है। मनुष्य चलो, की भी तो बहुत भेद है, मनुष्य भी तो कोई डाउन अप, ये तो मनुष्य मोटे ह्यूमन। मोटे दिए हैं, बाकी वे तो कितने हो सकते हैं। चलिए। नहीं नहीं, मतलब हाँ, कोई लोअर है बहुत, वर्कर है कुछ और है, ऐसा भी तो ही हो सकता है, मनुष्य चाहे मनुष्य। है तो ईर्ष्या ही, ईर्ष्या का ही रूप है सारा। हाँ यही, बिल्कुल, परिणाम तो गलत ही है। चलो आगे भावार्थ में आ रहा था, जिसका मन राग द्वेष आदि विकारों से विक्षिप्त होता है, उसको ही मान अपमान आदि की वृत्ति होती है। परंतु जिसका मन राग द्वेष आदि रूप नहीं परिणमता, उसको अपमान आदि की वृत्ति उद्भवित ही नहीं होती। वह मान अपमान में संभाव रूप से वर्तता है, उस मान अपमान में संभाव रखता है। मोह राग द्वेष आदि विभावों में वर्तता जीव ही, अब देखिए फिर आ गया, मोह राग द्वेष आदि विभावों में वर्तता जीव ही मान अपमान की कल्पना से दुखी होता है। वही होगा, जैसे राग द्वेष होगा तो मान अपमान की कल्पना होगी हाँ उसकी, जी, हाँ जी। मान अपमान का ध्यान ही नहीं आएगा। और जिसका चित्त राग द्वेष मोह आदि विभावों से रहित होकर, इसका चित्त राग द्वेष मोह आदि विभावों से रहित होकर अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता है। कहाँ स्थिर हो गया वो? ज्ञान स्वरूप में। उसको मान अपमान आदि की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर, ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है और कौन अपमान करता है, ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। जब वो अपने अंदर है तो बाहर में उसको कौन क्या कह रहा है, उसका ध्यान कहाँ होगा उसका। तो यही तो कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानानंद में लीन होने पर कौन बहुमान करता है कौन अपमान करता है, ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है। जब आत्मा अपने में है तो ज्ञाता दृष्टा है, तो वहां उसको तो मान अपमान का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर आगे आता है विशेष स्पष्टीकरण में, ये भी लाइन विशेष है। ज्ञानी को शत्रु मित्र के प्रति, शत्रु मित्र के प्रति मान अपमान के प्रसंग में, कि मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, एक तो शत्रु मित्र की बात आ गई, एक मान अपमान की बात आ गई, दो जीवन अथवा मरण के विषय में, जीने मरने का आ गया जहां, और संसार अथवा मोक्ष में
संसार में है या मोक्ष में है, उसमें समभाव समदर्शिता बरतती है। यानी इन सभी में जो एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं, उसको वो समभाव में रहता है। देखिए, शत्रु मित्र विपरीत एक दूसरे के, पर उसको ना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान और अपमान में फर्क है, तो उसको मान और अपमान दोनों में समान नजर आता है। फिर जीऊं या मरूं, उसमें भी उसको डिफरेंस नहीं आता। चाहे संसार में है चाहे मोक्ष में है, चाहे वो केवली है चाहे वो सिद्ध है, क्या फर्क पड़ता है, अपनी समदर्शिता बढ़ती है। तो ये है जैसा कि कहा है। अब ये अपूर्व अवसर की गाथा आ गई। शत्रु मित्र के प्रति वर्ते समदर्शिता, मान अमान में वर्ते ही स्वभाव जब, जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता, भव मुक्ति में भी वर्ते संभाव जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ये वो अपूर्व अवसर की है, जिसमें गाथा नंबर 10 का ही आ रहा है। शत्रु मित्र के प्रति वर्ते समदर्शिता, वही जो बात ऊपर लिखी वही यहां आ रही है। समदर्शिता, मान अमान में वर्ते ही स्वभाव जब, मान अमान, मान हो अपमान हो, उस स्वभाव में रहता है। जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता, भी चाहे जीऊं या मरूं उसमें कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। भव मुक्ति में भी वर्ते समभाव जब, भव मतलब संसार में है चाहे मुक्ति में है, तब समभाव में रहता है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ये श्रीमद जी की बहुत जबरदस्त कृति है, अपूर्व अवसर। 21 गाथाएं उसमें हैं, उसमें गाथा नंबर 10 है। अर्थ आ रहा है, जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर अज्ञान से पर संयोग में मान मान की बुद्धि करता है, जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर अज्ञान से पर संयोग में मान अपमान की बुद्धि करता है, वह अज्ञानी है। और जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान परिणमन नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वह उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूपी जानता है। ये थोड़ी लाइन विशेष है। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, एक तरफ तो ज्ञानी की बात करें, और ज्ञानी के लिए क्या कहा ऊपर कि राग द्वेष होता ही नहीं, वो तो ज्ञान में ही रहता है। अपमान मान अपमान की बात ही नहीं है। किंचित, ये क्या है, किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो। वो किंचित राग द्वेष कौन सा है? संज्वलन। हाँ, संजुलन भी हो सकता है, तीन चौकड़ियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अच्छा। ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान पे हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक चौकड़ी गई अनंतानुबंधी, तो जो तीन रहेगी वो भी किंचित ही है। मेन तो अनंतानुबंधी थी। तो किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वो हो सकती है ना, क्योंकि वो अभी चौकड़ियां पड़ी हुई हैं। वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप ही जानता है, पर ज्ञानी ये समझता कि ये जो चीज है ना, ये ज्ञान से भिन्न, मेरी आत्मा से भिन्न है। और ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा, वो भावना ज्ञान स्वभाव की आ रही है, ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणाम, मतलब उसमें ज्ञान ज्यादा है अज्ञान कम है। ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणमता है। ये समझो भूमिका के अनुसार, जिस जिस भूमिका में है उतना उतना वो छूटा हुआ है, और जो रहा हुआ वो हो रहा है, उसको भी वो इग्नोर कर रहा है। ये था वो। ये पूर्व अवसर की दो चार गाथें देख लेते हैं। ये है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होवेंगे बाह्य अंतर निर्ग्रंथ हम,
ये भाव करें कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होवेंगे बाह्य अंतर निर्ग्रंथम। क्या मतलब? जो बाहर और अंदर से निर्ग्रंथ हो हाँ जाए। जी। वो कौन से? बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से। हाँ बाह्य जी। 9 प्रकार के और अंदर बाह्य से 14 परिग्रह प्रकार के, 14 इनसे जो प्रकार के। होवेंगे बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, हम उससे निर्ग्रंथ हो जाएं, उससे छूट जाएं। सर्व संबंध का बंधन तीक्ष्ण छेद कर। सर्व संबंध का बंधन, जो बंद हो रहे हैं उनका तीक्ष्ण, उसको छेद करके विचरेंगे कब महत्व पुरुष के पथ पर। उसको छेद कर, उसको हटाकर महात्मा पुरुष के पथ पर कब चलेंगे। ये ये श्रीमद जी के अंदर बहुत अंदर में तीव्र अभिलाषा थी कि मैं कब संत बनूंगा। यहां लाइन से नजर आ रहा है। वो बने नहीं थे, पर अंदर में भाव कितने तीव्र थे। वो मां की कारण उनको समय का इतना पता नहीं कि इतनी जल्दी मेरी आयुष पूरी हो जाएगी, परंतु जो होने वाली होती है अवस्था, लेकिन अंदर में भाव कितने उत्कृष्ट थे उनके, कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होवेंगे बाह्य अंतर निर्ग्रंथ हम। अब निर्ग्रंथ कब बनेंगे? सर्व संबंध का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, सारे बंधनों को हम हटाकर विचरेंगे कब महत्व पुरुष के पथ पर। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। इसमें ना, इस काव्य में गुण स्थानों का पूरा वर्णन है, 14 गुण स्थानों का। ये चौथा यानी आ गया ना, ये आपका छठा गुण स्थान आ गया, छठा सातवां, इस तरह से है ये। हाँ हाँ। और क्या है? श्रीमद राजचंद्र जी एक भव अवतारी हैं, मोक्ष जाएंगे। हाँ, ऐसा ही समय दृष्टि से थे वो। ये ऐसा वर्णन आता है कि ये इन्होंने 900 भव देख लिए थे अपने पूर्व में। हाँ और जी, महावीर स्वामी के शिष्य थे ना, ऐसा इनको हाँ, दिख गया महावीर था। स्वामी के अंतिम शिष्य थे, अंतिम ऐसा शिष्य। ऐसा वर्णन आता है। शंका की थी ना इन्होंने गुरुदेव। हाँ, हाँ? 900 भव मास्टर, ये तो शंका के 900 भव कारण तो कहते हैं बहुत है। इनके भव भ्रमण बढ़ गए। हाँ, कुछ ऐसा था। तो हम्म। मतलब है बहुत महापुरुषों की तरह वो थे ही थे, इसमें कुछ। शायद संकित भी है शायद गुरुदेव, है ना हाँ, ये तो। क्षायिक हाँ, सम्यक दर्शन कहने का अर्थ ही है एक क्षायिक सम्यक दर्शन। शायद संगति है ये तो। हाँ। हाँ गांधी जी के गुरु थे ना ये। हाँ जी, हाँ हम्म। जी, महात्मा के महात्मा। हम्म। 35 साल की अवस्था में। तो यहीं पर ब्रेक लगाते हैं हम, और ध्यान के लिए तैयार हो जाए। मंगल पाठ गुरुदेव के आगे से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धम्मो लघुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार सरना और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी आदर से अजर अमर।